Hello students, now I will discuss about factors on which ionization energy depends. Means तुम्हारा ionization energy रा को factor ऊपर depend करुचे. बुझ पहला तो first factor is your atomic size. Atomic size. एबे देखिबा atomic size ऊपर atomic size टा तुम्हारा ionization energy ऊपर केमने depend करुचे. बुझ पहला तो देख आटमिक साइज माने आटम रो साइज तो गोटे आटम अच्छी फास्ट बुझ गोटे आटम अच्छी लार्ज आटम गोटे अच्छी एटा गोटे कोन लार्ज आटम एटा गोटे स्मॉल एटा गोटे तमरो लार्ज आटम एटा गोटे वाला आ गोटे देखो स्मॉल आटम तो एटा गोटे कोन स्मॉल आटम हम जानि तो आटम रो सेंटर रे न्यूक्लियस अछि एठे भी आटम रो सेंटर रे न्यूक्लियस अछि बुझ पालो तो आउटरमोस्ट सेल कौन इलेक्ट्रॉन अच्छा एठे भी कौन इलेक्ट्रॉन अच्छा बुझिपार तो आयोनाइजेशन एनर्जी माने कौन आउटरमोस्ट सेल रु इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जो एनर्जी दौर तो यू लार्ज आटम आउटरमोस्ट सेल रु इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा ये स्मॉल आटम आउटरमोस्ट सेल रु इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा तो सी कहूँ कौटू इलेक्ट्रॉन रिमूव करने तुम इजी हो एठू इलेक्ट्रॉन रिमूव करने इजी हो ना एठू इलेक्ट्रॉन रिमूव करने इजी हो तो कौटू तो देख ये न्यूक्लियस लार्ज आटम केस रे कहूँ न्यूक्लियस आउ इलेक्ट्रॉन भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा वीक ये देख जेहेतु साइजटा छोट आटम साइजटा छोट ये कौन न्यूक्लियस आउ इलेक्ट्रॉन भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा सेते अधिका माने न्यूक्लियस टा इलेक्ट्रॉन पाखापाखि अच्छी माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिका ये न्यूक्लियस टा इलेक्ट्रॉन ठारू दूरे अच्छी माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा वीक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेहेतु ये स्ट्रांग ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा वीक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये स्ट्रांग माने ये इलेक्ट्रॉन टा रिमूव करने तुम कौन अधिका एनर्जी देले इलेक्ट्रॉन टा रिमूव कर तो ये कौन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी ये कौन अधिका जेहेतु साइज आटम साइजटा छोट न्यूक्लियस आउ इलेक्ट्रॉन भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा अधिका तो इलेक्ट्रॉन टा रिमूव करने अधिका एनर्जी देवा पड़ो से भाया ये देख लार्ज आटम केस आटम साइजटा बड़ तो न्यूक्लियस आउ इलेक्ट्रॉन भितर डिस्टेंसटा अधिका तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा जेहेतु तुमको कम तो इलेक्ट्रॉन टा रिमूव करने तुम कौन कम एनर्जी देले तुम इलेक्ट्रॉन टा रिमूव कर तो कम एनर्जी देले माने कौन आयोनाइजेशन एनर्जी कम तो ये कौन जान जो आटम साइजटा कम बा जो आटम साइजटा छोट तार आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका जो आटम साइजटा बड़ तार आयोनाइजेशन एनर्जी कम तो ये तुम कौन पाइल आयोनाइजेशन एनर्जी I.E आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एटॉमिक साइज माने एटॉमिक साइज बढ़िला आयोनाइजेशन एनर्जी कम हम एटॉमिक साइज कमिला आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका हम यहाँ हूँ ना एटॉमिक साइज लार्ज अच्छी आयोनाइजेशन एनर्जी कम तो यहाँ तुम पाइल बुझिपार तो तुम स्मॉल आटम रु इलेक्ट्रॉन टा रिमूव करवाटा टॉप माने अधिका एनर्जी दे इलेक्ट्रॉन रिमूव हम तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज तो लिख विथ इनक्रीज इन एटॉमिक साइज पॉइंट लिख with increase in atomic within ए डायग्राम टा साइड रे कर दे था है ना ए डायग्राम टा करो with increase in atomic size the distance between nucleus and valence electron कौन कहला तुम एटॉमिक साइजटा बढ़िला माने न्यूक्लियस आउ valence इलेक्ट्रॉन भितर कौन डिस्टेंसटा अधिका तो लिखी कौन valence इलेक्ट्रॉन increases बुझिपाल विथ इनक्रीज इन एटॉमिक साइज मान जार एटॉमिक साइज अधिका से केस रे न्यूक्लियस आउ valence इलेक्ट्रॉन भितर तुम डिस्टेंसटा कौन अधिका इलेक्ट्रॉन इनक्रीजेस बुझिपाल तो से कौन हम डिस्टेंसटा तुम अधिका माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा वीक हम
फोर्स ऑफ अट्राक्शनटा वीक हम तो फोर्स ऑफ अट्राक्शन वीक माने तुम कम एनर्जी देले इलेक्ट्रॉनटा रिमूव कर पार तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हम जार साइजटा बड़ थी तो लिख दस द फोर्स ऑफ अट्राक्शन तले लिख 10 द फोर्स ऑफ अट्राक्शन 10 द फोर्स ऑफ अट्राक्शन between the nucleus and valence electron decreases कौन कहला साइजटा जेहेतु बड़ फोर्स ऑफ अट्राक्शन टा न्यूक्लियस आउ इलेक्ट्रॉन भितर कम बुझिपार तो फोर्स ऑफ अट्राक्शन कम माने कौन तुम कम एनर्जी देले इलेक्ट्रॉनटा रिमूव करि पारिबो बुझिपार हेन्स लेस एनर्जी कम एनर्जी दरकार हेन्स लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड to remove valence electron by outermost electron तब लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस विथ इनक्रीज इन एटॉमिक साइज तल लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी आई डॉट ई एटा फर्स्ट पॉइंट तापर सेकंड पॉइंट तापर थर्ड पॉइंट तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस विथ इनक्रीज इन एटॉमिक साइज एटा कंक्लूजन पाइले आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस विथ इनक्रीज इन एटॉमिक साइज बढ़िला आयोनाइजेशन एनर्जी कम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज विथ इनक्रीज इन एटॉमिक साइज तो दिस इज द एटॉमिक साइज varies with your आयोनाइजेशन एनर्जी बुझिपाल तो आयोनाइजेशन एनर्जी कौन होजी आटम रो साइजटा बढ़िले आयोनाइजेशन एनर्जी कम होजी आटम रो साइजटा कमिले आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका होजी तो जो आटम रो साइजटा कम तार छोट तार आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका तो दिस इज अबाउट योर फर्स्ट फैक्टर दैट इज योर एटॉमिक साइज विथ आयोनाइजेशन एनर्जी देन सेकंड फैक्टर इज योर न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज माने न्यूक्लियस रो चार्ज माने कोन न्यूक्लियस रो चार्ज बा एटॉमिक नंबर सेया बा नंबर ऑफ प्रोटॉन सेया बुझ पालो तो मन कर देखो गोटा एटम अछि गोटा एटम रे न्यूक्लियर चार्ज तीनटा अछि न्यूक्लियर चार्ज माने कोन प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बुझ पालो तो एटा कोन इलेक्ट्रॉन अछि आ गोटे एटम रे न्यूक्लियर चार्ज अधिका अछि पॉजिटिव चार्ज अधिका आटोमोस्फेयर इलेक्ट्रॉन अछि तो एटा तमर कोन n डॉट सी दैट इज योर न्यूक्लियर चार्ज तो न्यूक्लियर चार्ज तीनटा अछि माने न्यूक्लियर चार्ज कम अछि एटा न्यूक्लियर चार्ज सातटा अछि तो न्यूक्लियर चार्ज अधिका अछि n डॉट सी मोर न्यूक्लियर चार्ज अधिका बुझ पालो तो से कहूँ एई भितरु कार आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका कार आयोनाइजेशन एनर्जी कम तो देख जार न्यूक्लियर चार्ज जेते अधिका ए एटम रो न्यूक्लियर चार्ज अधिका माने कोन ये इलेक्ट्रॉन टाकू स्ट्रांगली निज आड़ को पुल करिवो बुझ पालो तो न्यूक्लियर चार्ज यार अधिका तो ये इलेक्ट्रॉन टाकू स्ट्रांगली निज आड़ को पुल करिवो स्ट्रांगली निज आड़ को पुल करिवो माने कोन न्यूक्लियस आ इलेक्ट्रॉनटा पाखापाखी रही जाए बा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा कोन अधिका तो एई केस रे इलेक्ट्रॉनटा रिमूव करिया पई तमर कोन अधिका एनर्जी देबा पड़ियो तो आयोनाइजेशन एनर्जी मोर बुझ पालो तो जेहेतु न्यूक्लियर चार्ज अधिका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनटा को स्ट्रांगली निज आड़ को टाणियो माने कोन न्यूक्लियस एटा अछि पॉजिटिव चार्ज अछि इलेक्ट्रॉनटा या पाखापाखी पळेला माने कोन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा अधिका तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जार अधिका सेठू इलेक्ट्रॉनटा रिमूव करिया पई कोन अधिका एनर्जी दबो बुझ पालो बा एमिति कहि परिबो न्यूक्लियर चार्ज अधिका माने कोन इलेक्ट्रॉन को निज आड़ को स्ट्रांगली पुल करिवो सो दैट साइजटा तमर कोन
डिक्रीज हो जाउछि न्यूक्लियर चार्ज थिले कोन साइजटा डिक्रीज हो जाउछि आमे जान जति कोन एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी तो साइज कम माने आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका तुम जो रीजन नहीं पारिबो एटा सह कंपेयर कर पारिबो बा साइज देखिके आयोनाइजेशन एनर्जी कर पारिबो जोड़ा हले चलिबो तो न्यूक्लियर चार्ज कम अछि तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम एठे न्यूक्लियसटा स्ट्रांग तीनटा इलेक्ट्रॉन गोटे इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली पुल कर पारिबेनी बुझिपाला एटा कथि कोन सातटा इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली पुल करिवे तो जे एटा कोन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ता तमर कोन वीक जेहेतु इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया पई कम एनर्जी दबो बुझिपाला तो देखलो एडु कोन जानलो जार न्यूक्लियर चार्ज जते अधिका तार आयोनाइजेशन एनर्जी सेते अधिका जार न्यूक्लियर चार्ज जते कम तार आयोनाइजेशन एनर्जी सेते कम बुझिपाला तो एडा कोन पाइलो आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज yes or no न्यूक्लियर चार्ज कमिजी आयोनाइजेशन एनर्जी कमिजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडा मन रख तापर देखो एडा लैंग्वेज लिखा विथ इनक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज या लैंग्वेज लिख विथ इनक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज बढ़िले द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियर चार्ज अधिका तो कौन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन का भितर न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो देखो न्यूक्लियर चार्ज अधिका अछि तो न्यूक्लियस आ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोन लिखबी मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज माने कोन मोर इंक्रीजेस तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा अधिका माने आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका देबी तब लिखो 10 मोर एनर्जी is required to remove valence electron more energy is required जेहेतु फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा स्ट्रांग तो तुम अधिका एनर्जी देले इलेक्ट्रॉन टा रिमूव करिवो एटा से कहि ता तळे लेख आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज थर्ड पॉइंट आयोनाइजेशन एनर्जी I.E increases with increase in nuclear charge increase in nuclear charge तो यहाँ तुम न्यूक्लियर चार्ज तो आयोनाइजेशन एनर्जी केमती हो न्यूक्लियर चार्ज बढ़िले आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ी न्यूक्लियर चार्ज कमिले आयोनाइजेशन एनर्जी कमुची दिस इज योर सेकंड फैक्टर देन थर्ड फैक्टर इज योर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन Third factor is your stable electronic configuration. तीन नंबर आसला स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एटा तुम इम्पोर्टाट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये फैक्टरटा तुम इम्पोर्टाट आयोनाइजेशन एनर्जी तो सी कहला जो आटमर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन थिबो सेही केस रे आयोनाइजेशन एनर्जीटा केमिति भ्यारी करूछि बुझिपारलो जदि गोटे आटमर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अछि तो सेही केस रे केमिति आयोनाइजेशन एनर्जीटा भ्यारी करूछि तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन माने तमर आटमटा स्टेबल फॉर्म रे थिबो आटमटा कोन स्टेबल फॉर्म रे थिबो तो तमर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टू टाइप्स रो गोटे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तमर दुई प्रकार रो लिखो स्टेबल E.C मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज ऑफ टू टाइप्स दुई प्रकार गोटे हला कोन हाफ फील्ड आ गोटे हला फुल फील्ड गोटे हला कोन हाफ फील्ड आ गोटे हला फुल फील्ड हाफ फील्ड माने अधा फील्ड हे दिबो इलेक्ट्रॉन तापर फुल फील्ड माने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड हे दो फुल फील्ड
तो तुम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दुई प्रकार हाफ फिल्ड आ गोटे फुल फिल्ड। तो देख ऑर्बिटल रे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन माने कोन ऑर्बिटल रे बास ऑर्बिटल रे एटा कोन गोटे आटम आटम रे कोन आटम रो गोटेटा ऑर्बिटल हैना तडा गोटे मन भाव पी ऑर्बिटल बुझ पाला। तो पी ऑर्बिटल रे जदी तीनटा इलेक्ट्रॉन अछि एटा कोन कहंती स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाडा देखो हाफ फील्ड अछि इलेक्ट्रॉन गुडा हैना। तो एई केस रे देखो कोन है जे ना इलेक्ट्रॉन गुडा ऑर्बिटल भितरे कंफर्टेबली अछंती एई केस रे इलेक्ट्रॉन गुडा को ऑर्बिटल भितरे कंफर्ट फील करछंती। तो इलेक्ट्रॉन डा कंफर्ट फील करछंती माने एमाने चाहिबेनी तांको इलेक्ट्रॉन डा हरेबा पई इलेक्ट्रॉन डा लूज करिया पई। तो जो आटम बा जो एलिमेंट रो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हाफ फील्ड थियो फुल फील्ड थियो से माने कोन ऑर्बिटल भितरे भलो कंडीशन अछंती प्रोटेक्ट भलिया अछंती बुझ पाला। तो सेही तांको भितरु कोन इलेक्ट्रॉन डा से सहजरे इलेक्ट्रॉन डा रिमूव करंतिनी एमाने हाफ फील्ड आ फुल फील्ड थिले एमाने इलेक्ट्रॉन डा तो सहजरे रिमूव करंती नै। तो रिमूव करंतिनी माने एमाने कंफर्टेबली अछंती। तो कंफर्टेबली जेहेतु अछंती ये चाहिबेनी मु बाहर को पळै जिवि इलेक्ट्रॉन डा रिमूव कर देबी बुझ पाला। तो सेहित भाई कोन अधिका एनर्जी देले जाईगी एमाने कर इलेक्ट्रॉन डा रिमूव करि हबो। फॉर एग्जांपल तमे मन करो मेलोडी देखि जाइछो तो तुम मेलोडी देखि जाओ तुम फास्ट लाइन रे बसी जाओ फास्ट रो रे बसी जाओ। तो जणे जाईगी आ जणे लोक तुमको सेही फास्ट लाइन रो तुमको उठेबो कहबो तू उठो मो तो जगह रे बसुजी। तो तुम सहजरे छाड़ देबो कि छाड़ीबनी जेहेतु फास्ट लाइन रे बसी मेलोडी देखो तुम सहजरे छाड़ीबनी। तो तुमको सी आर लोकड़ा रिमूव करिया पई हटेबा पई तुम ऊपर जाई अधिका एनर्जी देले बुझ पाल तुमको प्रेशराइज कले जाई तुम उठिबो। तो अधिका एनर्जी देले जाई तुम जेमिति उठुज सेही भलिया तुमर कोन इलेक्ट्रॉन गुडा को जदी स्टेबल फॉर्म रे अछंती बा हाफ फील्ड बा फुल फील्ड फॉर्म रे अछंती इलेक्ट्रॉन डा रिमूव करिया पई अधिका एनर्जी देले एमान इलेक्ट्रॉन रिमूव करंती नहले सहजरे इलेक्ट्रॉन रिमूव करंती नाही। तो हाफ फील्ड माने कोन फॉर एग्जांपल पी ऑर्बिटल रो हाफ फील्ड देखिया पी ऑर्बिटल रो तुमरा हाफ फील्ड देखिया। तो p3 एग्जांपल जदी p ऑर्बिटल रे हम जानते पी सबसेल रे तीनटा ऑर्बिटल पी सबसेल रे तीनटा ऑर्बिटल माने सब ऑर्बिटल जदी गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन अछि एटा देखो हाफ फील्ड सब ऑर्बिटल गोटे आधा आधा फील्ड हे जी बुझ पाला। सेमिति डी ऑर्बिटल रे बा डी सबसेल रे तमर केतटा ऑर्बिटल मैक्सिमम रहइबो 5टा ऑर्बिटल डी सबसेल रे 5टा ऑर्बिटल रहइबो। जदी सब ऑर्बिटल गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन देबी दिस इज योर हाफ फील्ड। तो जदि p3 कन्फिगरेशन थिबो जानिबो जे हाफ फील्ड जदि d5 कन्फिगरेशन थिबो जानिबो जे हाफ फील्ड माने सब ऑर्बिटल गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन थिबो। से बडा फुल फील्ड माने p ऑर्बिटल रे p सबसेल रे तीनटा ऑर्बिटल p सबसेल रे तीनटा ऑर्बिटल फुल फील्ड माने गोटे ऑर्बिटल रे मैक्सिमम 2टा इलेक्ट्रॉन होई पारियो। तो सब ऑर्बिटल रे इलेक्ट्रॉन टा फील्ड अछि माने फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन फील अप अछि। तो p6 6टा इलेक्ट्रॉन अछि 2 2 4 2 6 सेमिति d ऑर्बिटल रे मैक्सिमम केतटा 10टा इलेक्ट्रॉन होई पारियो डी ऑर्बिटल रे 10टा। तो हम जानते डी सबसेल रे 5टा ऑर्बिटल तो गोटे ऑर्बिटल रे 2टा इलेक्ट्रॉन रहबो। तो 5टा ऑर्बिटल रे केतटा इलेक्ट्रॉन रहबो 10टा इलेक्ट्रॉन। तो जदि तमर एई भलिया हाफ फील्ड आ फुल फील्ड कंडीशन अछि जो एटम बा जो एलिमेंट रो तो सेही केस रु इलेक्ट्रॉन डा रिमूव करिया पई टॉप माने इलेक्ट्रॉन डा रिमूव करिया पई तमर अधिका एनर्जी देले जाई एमाने इलेक्ट्रॉन डा रिमूव करंती नहले एमाने सहजरे इलेक्ट्रॉन डा रिमूव करंतीनी कारण एमाने याको पोजीशन ठीक अछंती याको जगह रे ये कोन कंफर्टेबल फील करजंती। तो एठू इलेक्ट्रॉन डा रिमूव करिया पई तमर अधिका एनर्जी देले इलेक्ट्रॉन रिमूव करे नहले ऑटोमेटिक एमाने इलेक्ट्रॉन रिमूव करंती नाही। तो देखो एई भलिया केस जोडा आइदिबो तमर आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया पई अधिका एनर्जी दरकार माने आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका। तो लेखो एटम्स व्हिच हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन atoms which have stable electronic configuration do not tends to lose electron easily। तो से कौन कहला जो आटम मानकर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थिबो से माने इलेक्ट्रॉन डा सहजरे लूज करंती नाही एमानकर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एमाने सहजरे इलेक्ट्रॉन डा को हरंती लूज करंती नाही सो दैट दे हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी।
so that they have high ionization, they have high ionization energy, so that they have high ionization energy. तापर लिख स्टेबल इलेक्ट्रॉन पॉइंट लिखल तापर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज ऑफ टू टाइप्स हाफ फील्ड फुल फील्ड ये कॉन्फिगरेशन थिले तुम इलेक्ट्रॉनटा सहजरे हरैबनी जाई अधिका एनर्जी देले इलेक्ट्रॉनटा हरैब से आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका। तो तुम जते देखो नोबेल गैस एटा फर्स्ट पॉइंट एटा सेकंड पॉइंट लिख। तो तुम जिते देखो नोबेल गैस हिलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन एगुड़ा तुम कौन नोबेल गैस। तो नोबेल गैस मानकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन माने तांकर ऑर्बिटल गुड़ा कंप्लीटली फिल्ड थी ऑक्टेट कंप्लीट कर दियो। तो से नोबेल गैस मानकर आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका कौन पाई तापर गोटे पॉइंट लिख। द नोबेल गैसेस माने हिलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन एगुड़ा द नोबेल गैसेस have high ionization energy, high ionization, noble gases have high ionization energy. नोबेल गैस मानकर तो तुम पीरियोडिक टेबल जिते एलिमेंट देखुच जिते ग्रुप देखुच नोबेल गैस मानकर आयोनाइजेशन एनर्जी सबुठारु अधिका कौन पाई जेहेतु एमानकर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने अधिका एनर्जी दौरान बुझिपाल इन देयर एनर्जी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड इन देयर respective period in their respective period। तो तुम फास्ट पीरियड रे कि अच्छी हाइड्रोजन अच्छी हिलियम अच्छी तो कार आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका हिलियम। तो सेमती सेकेंड पीरियड रे कि अच्छी नियन तो नियन रो आयोनाइजेशन एनर्जी हे पीरियड रो अधिका 2 नंबर पीरियड जते एलिमेंट अछंती नियन रो आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका। सेमती 3 नंबर पीरियड आर्गन जिते 3 नंबर पीरियड जिते एलिमेंट अच्छा समस्त आर्गन आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका। तो ग्रुप 18 जिते एलिमेंट रहिले समस्त आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल बिकॉज कौन पाई दे हैव कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स। तो नोबेल गैस मानकर ऑर्बिटल गुड़ाक तुम कौन कंप्लीटली फील्ड अच्छी। तो नोबेल गैस मानकर कॉन्फिगरेशन को भाया NS2 NP6 दिस इज योर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2 नोबेल गैस मानकर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखा जाए NS2 NP6। तो NS2 NP6 कॉन्फिगरेशन ऑफ नोबेल गैस आर वेरी स्टेबल कॉन्फिगरेशन of noble gases are very stable। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो तुम 3टा फैक्टर पढ़ले फर्स्ट फैक्टर इज योर एटॉमिक साइज आटमर साइजटा बढ़िले आयोनाइजेशन एनर्जी कमुची। सेकेंड वन इज योर न्यूक्लियर चार्ज बढ़िले आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ुची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आटमिक साइज सहित आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तापर देखो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो आटम मानकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल थिबो सो सेही केस रे इलेक्ट्रॉनटा रिमूव करिया पे अधिका एनर्जी देबो दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दैट इज हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन थिले तमर आयोनाइजेशन एनर्जी अधिका। तो दिस इज ऑल अबाउट योर 3 फैक्टर्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट योर रेस्ट पार्ट ऑफ योर ionization energy. Thank you.